हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस नए वर्ष में दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसको आप शॉर्ट में DSSB भी कहते हैं, उसके थ्रू स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों जैसे नर्सरी, PRT, TGT, PGT विभिन्न चरणों के लिए शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी क्रम में DSSB नर्सरी और DSSB PGT के पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में DSSB PRT और DSSB TGT के पदों के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जो आपके सवाल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो DSSB जो नर्सरी टीचर की वैकेंसी आई है और वैकेंसी अच्छे खासे पदों पर है, तो उसके लिए स्पेशली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स वैकेंसी बहुत अच्छे पदों पर है। और उसके लिए आप कोई सवाल जो आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है कि जो फॉर्म सप्लाई हो रहे हैं DSSB नर्सरी टीचर के लिए, उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पर ये मेरा वीडियो होगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि DSSB नर्सरी टीचर के लिए आपके पास क्या शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यताएं और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और DLED के जो साथी हैं जो BTC किए हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं अथवा नहीं। तो ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप देश के किसी कोने में सरकारी शिक्षक बनने का सपना रखते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आप इस चैनल से जुड़ अवश्य जाएं, जिससे आपको सही जानकारी और सही मार्गदर्शन मिल सके और आप अपने सपने को साकार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो ये DSSB का आप ऑफिशियल नोटिस देख पा रहे होंगे, और जो DSSB का एप्लीकेशन है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा उसका एप्लीकेशन, 9/1/2024, और 7/2/2024 को इसकी लास्ट डेट है 7 फरवरी 2024। और आप देख पा रहे होंगे ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी का ये मैं आपको विज्ञापन दिखा रहा हूँ, और ये पोस्ट कोड इसका है 817-23, और नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल। आप देख पा रहे होंगे जो सबसे ऊपर वाले सीरियल नंबर 1 पे है वो असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल है, फिर असिस्टेंट टीचर नर्सरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी। तो जो नीचे की 2 वैकेंसीज़ हैं वो उसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और जो ऊपर का फर्स्ट पॉइंट का है असिस्टेंट टीचर नर्सरी, तो वो केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और नेम ऑफ डिपार्टमेंट, तो जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के पदों पर जो भर्तियाँ आती हैं वो 3 डिपार्टमेंट्स के थ्रू आती हैं। हालांकि जो PRT की वैकेंसीज होती हैं वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू आती हैं। तो जो शिक्षा विभाग की बात है तो दिल्ली में 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं। एक MCD जिसको आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बोलते हैं, MCD, फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE जिसको बोला जाता है, फिर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक, तो NDMC इसको बोलते हैं। तो ये 3 नेम ऑफ डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट के थ्रू वैकेंसीज आई हैं। तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो MCD के थ्रू वैकेंसी आई है तो वो नर्सरी टीचर फीमेल के लिए है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे अनरिजर्व पे 512 वैकेंसीज हैं, OBC 341, SC ST EWS टोटल 1261 पोस्ट हैं। और तो ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सुनहरा अवसर है उनके लिए। और आप एकदम सीरियस हो जाएं अगर आपने NTT अथवा नर्सरी टीचर से संबंधित कोई कोर्स किया है। आगे मैं एलिजिबिलिटी पे बात करूंगा, उस पर आपको मैं बताऊंगा। फिर असिस्टेंट टीचर नर्सरी की बात है, 120 पद हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 74 हैं आपके न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में, और ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE में है 120 पद। तो पूरे मिला के 1455 पद हो जा रहे हैं आपके इसमें असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट के लिए। तो इतने पद खाली हैं जिस पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जो आपके सवाल हैं एलिजिबिलिटी को लेकर, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं जल्दी से आपको बता दूं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर नर्सरी, पोस्ट कोड 817-23/23, फिर नेम ऑफ डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। जो असिस्टेंट टीचर फीमेल के लिए वैकेंसी आई है उसकी बात करूँगा। और आप जान लीजिए कि जो DOE और NDMC के वैकेंसीज़ हैं जो नंबर 2 और नंबर 3 पे थी, उनके लिए भी जो ये एलिजिबिलिटी है वो सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ और फिर इसी एलिजिबिलिटी को आप उसके लिए भी अप्लाई कर लेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट, फिर नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल, फिर यहाँ आप UR OBC SC ST यहाँ सीट्स का देख पा रहे होंगे। फिर आ जाइए आपकी
ये एलिजिबिलिटी की बात, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पहले बात कर लें। तो जो एसेंशियल है, जो आपको आवश्यक है, तो पहला है सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, मिनिमम आपका 45% होना चाहिए इंटरमीडिएट में। उसके बाद सेकेंड जो है वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स और बीएड नर्सरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो आपका जो बीएड नर्सरी, अगर आपने बीएड भी किया है तो जो नॉर्मल वाला बीएड है वो नहीं, बीएड नर्सरी आपको स्पेसिफिक अगर आपने किया, आपके मार्कशीट पर लिख के आ रहा है बीएड नर्सरी और वो 2 साल का कोर्स था, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा उसके बाद अगर बात करें नर्सरी टीचर से संबंधित आपने कोई भी कोर्स किया है वो नॉट लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल का कोई नर्सरी टीचिंग से संबंधित आपने कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे एनटीटी हो चाहे जेबीटी हो। और अगर आपने एक डीएड भी होता है या बीएड, तो डीएड जो आपका नर्सरी टीचर के लिए होता है, तो वो नर्सरी टीचर वाला अगर आपका स्पेसिफिक कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और नॉट लेस देन 2 ईयर्स, 2 ईयर की अवधि का होना चाहिए आपका कोर्स, और वो नर्सरी टीचर से संबंधित होना चाहिए। बाकी वो रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए जिसको अप्रूवल मिला है एनसीटीई से। तो ये बात है। तो आप अगर आपका 2 साल से संबंधित नर्सरी टीचिंग से 2 साल का कोई डिप्लोमा है उससे संबंधित, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा जो है आपका मस्ट है पास हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। तो जो आपका सेकेंडरी लेवल है, ठीक, तो सेकेंडरी लेवल मतलब हाई स्कूल आप बोल सकते हैं। तो सेकेंडरी लेवल पे आपका, हाई स्कूल लेवल पे आप हिंदी आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए। मस्ट है पास हिंदी, मतलब हिंदी तो सभी का होगा ऑलमोस्ट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो हाई स्कूल स्तर पे आपका हिंदी एक एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए और उसको आपने पास किया हो। तो ये बात आ गई आपकी एलिजिबिलिटी की। फिर आप एक्सपीरियंस को लेकर आपके सवाल बहुत ज़्यादा थे कि एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं, तो आप देख पा रहे होंगे एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल निल, फिर इसेंशियल निल और डिज़ायरेबल निल। तो इसमें भी इसेंशियल आपका एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है आपको, आप इसको एकदम क्लियर हो जाइए, आप एक्सपीरियंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर पे स्केल की अगर बात करें तो 35,400 से 1,12,400 आपका जो बेसिक पे होगा 35,400, और आपकी अप्रॉक्स सैलरी आपकी करीब 55,000 के ऊपर ही बनेगी। आप ध्यान से सुन लें, आपकी जो सैलरी होगी वो 55,000 के ऊपर ही रहेगी। और मैं सैलरी स्लिप को भी, जो आपकी पहली सैलरी कितनी बनेगी, वो पूरा सैलरी स्लिप आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो ये पे स्केल की बात हो गई। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 साल आपकी मैक्सिमम एज है। और एज की गणना कब की जाएगी, वो 1 फरवरी 2023 को आपकी एज की गणना की जाएगी। शायद जिस दिन लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, उस दिन तक आपके लास्ट डेट की गणना की जाएगी। तो ये आपका है 30 ईयर्स आपकी एज हो गई, एज लिमिट। तो ये सारी एलिजिबिलिटीज़ हैं, और यही एलिजिबिलिटीज़ डीओई और जो एनडीएमसी की पोस्ट हैं, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, उनके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है। तो अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत हैंडसम सैलरी भी है, और स्पेशली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स ये बहुत ही अच्छा मौका है। और कई सारी महिला अभ्यर्थी ये भी हमसे पूछती हैं कि क्या नर्सरी टीचर से संबंधित उनको कोई कोर्स कर लेना चाहिए। तो आप देख रही हैं कि कितने अच्छे अवसर आपको मिल रहे हैं नर्सरी टीचर बनने का। तो आप नर्सरी टीचिंग से संबंधित अगर आपको कोई प्रशिक्षण का कोर्स मिल रहा है नॉट लेस देन 2 ईयर्स, और आप ये जरूर चेक करें कि वो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या उससे संबंधित हो, एफिलिएटेड हो, और वो वैलिड हो, कोई फर्जी तरीके से कहीं संचालित ना हो रहा वो कोर्स, वो एनसीटीई से अप्रूवल उसको मिल चुका हो। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको सटीक जवाब दूंगा। और आपकी तैयारी से संबंधित वीडियो भी मैं आगे लेकर आऊँगा, और फिर सैलरी से संबंधित भी मैं बता दूंगा। और फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अपने फ्रेंड्स के लिए भी यूज़फुल लगे तो उसके साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके, और उस आगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो।